Hello, my dear students. How are you? Hope you all are doing really fine. So, myself Nidhi Parashar, I am Master Teacher Chemistry at Vedantu. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है उन सभी बच्चों को डेडिकेटेड है जो कि NSCGS जूनियर साइंस ओलंपियाड INJSO किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, राइट? सो एनी काइंड ऑफ जूनियर ओलंपियाड, एनी स्टेज ऑफ जूनियर ओलंपियाड, you are targeting, you are preparing, and more specifically I am sure most of you are targeting NSCGS. so जो भी बच्चे जूनियर साइंस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं हम इस सेशन में कि भाई हाउ टू प्रिपेयर केमिस्ट्री. यू नो केमिस्ट्री इज पार्ट ऑफ साइंस सब्जेक्ट, राइट? सो जूनियर साइंस ओलंपियाड में केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बहुत ही वेटेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री प्रिपरेशन, राइट? सो आज का जो सेशन है दैट इज हाउ टू प्रिपेयर केमिस्ट्री फॉर जूनियर साइंस ओलंपियाड और NSCGS. You all are aware कि भाई NSCGS is the very first stage of junior science olympiad in India, right? National Standard Examination of Junior Science. और आप सभी को ये भी पता चल गया होगा अब तक कि IAPT इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर जो कि ऑर्गेनाइज करती है एवरी ईयर NSCs in India, they have announced the date for all the NSC exams, चाहे वो NSCC है, NSCP है, NSCB है, NSEA है या फिर NSCGS है, right? So NSCGS की जो dates है for 2020, the very first stage of Junior Science Olympiad, that is NSCGS 2020. The dates are out. Of course, you must be knowing 29th November 2020 is the date and the timing of exam is 10 AM till 12 noon, right? So this is the timing and the date of NSCGS 2020. तो ये जानकारी तो आप लोगों को काफी समय पहले मिल ही गई होगी, लेकिन जो बच्चे जूनियर साइंस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, NSCGS की तैयारी कर रहे हैं इस साल, उनके लिए एक चिंता या चिंतन का विषय जरूर बना हुआ है आजकल. Yes, I think you have guessed it right. Change in the pattern. Pattern change. बहुत सारे बच्चे मायूस हैं, बहुत सारे बच्चे टेंस्ड हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान या नर्वस हैं कि भाई we are preparing so hard, we have been preparing so hard for NSCGS Junior Science Olympiad for so many months, for so much of time. So all of a sudden, अभी pattern change. So how can we perform? How can we cope up with this change pattern? How can we practice more with this change pattern, right? So बच्चों, pattern change ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. If there is a change in pattern and that is there for every child, right? So and these competitive exams are relative. So ऐसा नहीं है कि आपकी ही अकेले की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगी या हो सकती है. It is for everyone, right? All will be judged on the common ground. So you just relax and try to focus on the new pattern as announced by IAPT for NSCs, right? So let us have a look also कि भाई NSCGS 2020 के लिए क्या पैटर्न अनाउंस किया है. जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन स्टूडेंट ब्रोशर में वी कैन सी ऑन IAPT की ऑफिशियल वेबसाइट. सो क्या पैटर्न है फॉर NSCGS? लेट अस हैव अ लुक. सो 2 घंटे का पेपर है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 2 hours जैसा कि पहले था. एंड इफ यू नो, आई एम श्योर जो तैयारी कर रहे हैं दे मस्ट बी नोइंग कि जो पहले पैटर्न था NSCGS का दैट इज 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. जो प्रीवियस पैटर्न था एग्जाम का 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे विद द सिंगल करेक्ट ऑप्शन, राइट? सो अब पैटर्न चेंज हो चुका है. नाउ द पैटर्न इज 60 सिंगल चॉइस क्वेश्चन. 4 ऑप्शन विल बी गिवन एंड 1 will be the correct answer, plus there will be 10 multiple correct questions. So multiple correct questions, single correct questions will be there this time. पहले क्या होता था, 80 क्वेश्चन होते थे, सभी सिंगल करेक्ट ऑप्शन के साथ रहते थे. बट अच्छा सा ट्विस्ट, अच्छा सा फ्लेवर डाल दिया है इस बार NSCGS ने सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए. दैट इज एडिशन ऑफ 10 मल्टीपल करेक्ट जिनके आंसर्स हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इन NSCGS, राइट? सो टोटल क्वेश्चन का नंबर हालांकि डिक्रीज हो गया. इनिशियली इट वाज 80 क्वेश्चन, नाउ इट हैज बिकम 70 क्वेश्चन. बट येस ऑफ कोर्स मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, जिनके मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं, ऐसे क्वेश्चन आने से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल था आई एम श्योर बढ़ जाता है. और वो भी जब आंसर
सभी लगे हों, सभी ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो मार्क हुए हों, only without any incorrect option marked, only then you will get the credit of the question, right? So yes, I can understand your concern everyone, so but ठीक है, it is with everyone and you still have time, you can cope up really well, you can learn, you can understand how to perform best in this changed pattern, right? So बच्चों 60 single correct questions and 10 multiple correct questions will be there in NSCGS 2020. Although IAPT ने कोई बाइफिकेशन या ब्रेकेज नहीं बताई है कि कितने क्वेश्चन फिजिक्स, कितने मैथ्स, कितने केमिस्ट्री, कितने बायोलॉजी से आने वाले हैं, बट स्टिल वी कैन सिंपली गेस कि भाई अगर 60 क्वेश्चन साइंस और मैथ्स के मिला के हैं, दैट मीन्स वी कैन से 15 फ्रॉम केमिस्ट्री, 15 फ्रॉम physics, 15 biology and 15 maths, and out of 10 multiple choice questions 3 plus 2 plus 2 might be the possible combination, right? So let's wait, keep, there might be some further notification, there might be some further information regarding the exam pattern, but as of now that we can see on IAPT ki official website is the change pattern, this is this. But for single correct क्वेश्चंस जो पहले मार्किंग थी वही है +3 -1 एंड टोटल मार्क्स स्टिल सेम 240 मार्क्स का पेपर ही है. कैलकुलेटर्स आर आल्सो नॉट अलाउड दिस ईयर एज वेल, राइट? सो बच्चों दिस इज द चेंज पैटर्न, दिस इज द न्यू पैटर्न फॉर NSCGS 2020. सो जो भी बच्चा जूनियर साइंस ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस या अपने स्ट्रैटेजी को डिजाइन करें, right? So but again I will say ki don't take tension, don't stress out, don't get demotivated. Pattern change hua hai, it is for all, and I am sure if you have spent your energies, your efforts dedicatedly preparing NSCGS, definitely you are going to shine whatever the pattern is, right? So bachcho, this is the exam pattern. So let us come to our mudda. The main mudda of the session is how to prepare chemistry for NSCGS. कि chemistry की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या important tips हैं, क्या तरीके हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं केमिस्ट्री के लिए, कौन से बुक्स हैं दैट वी कैन सॉल्व, विच कंटेंट दैट वी शुड डू फॉर qualifying NSCGS. As you all know, competition tough है. Out of 30-40,000 students appear every year. Minimum 300-400 students just they got selected in the very first stage of Junior Science Olympiad. So of course competition high है, right? But this is the beauty of these Olympiad exams कि भाई if you qualify these exams, you are kind of the best out of the best, right? So let us focus on chemistry. So all the बच्चास जो कि जूनियर साइंस की तैयारी कर रहे हैं ओलंपियाड्स की, उनको पता है सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का. अगेन यू कैन हैव अ लुक. केमिकल बॉन्डिंग, कार्बन, रिडॉक्स रिएक्शन, मोल एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, मेटल नॉन मेटल्स, एसिड बेसिस सॉल्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, hydrogen, analytical chemistry, study of gas laws and periodic classification of elements. These are the mostly frequently asked topics in NSCGS या फिर junior science Olympiad, right? So ये सारे वो topics हैं जो किसी भी बच्चे से expected हैं कि वो जानता होगा अगर वो junior science Olympiad को क्वालिफाई करना चाहता है, किसी भी स्टेज की तैयारी कर रहा है फॉर जूनियर साइंस ओलंपियाड्स. सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट? और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे टॉपिक से कवर भी कर लिए होंगे या फिर कर रहे होंगे, राइट, फॉर NSCGS 2020 और NSCGS 2021. चलो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस. लेट अस सी विच टॉपिक आउट ऑफ ऑल दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो है मोल, equivalent redox, basically we can call it stoichiometry. Stoichiometry which is a part of physical chemistry. Physical chemistry की weightage NSCGS में सबसे ज्यादा है, ये देखने को मिला है. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं दैट इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, मोल, रिडॉक्स, इक्विवेलेंट, इनके क्वेश्चंस आते हैं. सो जो भी बच्चा चाहता है अच्छा परफॉर्म करना इन केमिस्ट्री इन NSCGS, ये वो टॉपिक हैं जो ब्रह्मास्त्र हैं. इन पे ग्रिप, इन पे होल्ड, इनके प्रैक्टिस
अच्छी होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। सो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिससे हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट शॉर्ट आपको मार्क्स दिलाएं एनएससीजीएस की केमिस्ट्री क्वेश्चंस में, oh no doubt about it, these are the topics: mole equivalent redox. You can add gas laws also क्योंकि that is not such a big topic जितना पेपर में पूछा जाता है। सो बेसिकली सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए दैट इज ऑन फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक्स एज फार एज द प्रीवियस पेपर्स आए हैं उनका पैटर्न, उनका वेटेजेस कंसर्न। सो जैसा कि पुराने पेपर में देखने को मिला है, इनफैक्ट यू ऑल कैन ऑल्सो ऑब्जर्व, यू ऑल कैन ऑल्सो सी कि इनमें से अक्सर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बच्चों नोट कर लो, दीज आर द टॉपिक्स जिसकी प्रैक्टिस सबसे बढ़िया होनी बहुत ही जरूरी है। एंड यू हैव टाइम, अभी टाइम है अपने पास। यस, सो जुलाई इज गोइंग ऑन, we have August, we have September, we have October, and our exam is in the end of November, 29th of November. So we have pretty enough time to really make these topics strong, right? So kindly focus on these topics. मोस्ट इंपॉर्टेंट बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कौन से हैं जो सिलेबस का पार्ट हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, बट आउट ऑफ ऑल ये टॉपिक्स जितने अच्छे होंगे उतनी बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस रहेगी इन एनएससीजीएस केमिस्ट्री एग्जाम, राइट? एंड डेफिनेटली दीज आर टॉपिक्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन द फर्दर स्टेजेस ऑफ जूनियर साइंस ओलंपियाड एज वेल, राइट बच्चों? सो these are the most important topics. Now the important books, जैसा कि आपने IAPT की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देखा होगा भाई, सिलेबस विल बी कवर्ड, साइंस का सिलेबस टिल 10th, राइट? ऑल्दो उन्होंने बोला है 10th तक कवर है, बट येस वी हैव सीन कि भाई एनएससीजीएस या जूनियर साइंस ओलंपियाड में थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट? सो सबसे पहले सबसे बेसिक की बात करते हैं। एवरी चाइल्ड who is targeting junior science olympiad must be thorough with the NCERT of chemistry, NCERT, science NCERT from class 9th till class 11th at least, right? Yes, अगर आप 12th की NCERT भी पढ़ लेते हो, कर लेते हो, that is like सोने पे सुहागा, but yes, 9th से 11th क्लास की केमिस्ट्री NCERT is must बच्चों, बहुत ही जरूरी है, राइट? अगर आप कहोगे कि सिर्फ 9th की कर ली या 10th की कर ली दैट विल बी सफिशिएंट, नो, 11th इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जिन टॉपिक्स की मैं बात कर रही हूँ, मोल इक्वल रेडॉक्स, ये सारे टॉपिक्स आर very nicely covered in 11th का केमिस्ट्री सिलेबस, राइट? सो NCERT वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको करनी है, एंड ऑफ कोर्स ICSE बोर्ड की जो बुक्स हैं, केमिस्ट्री बुक्स हैं, या फिर सिलेना की जो बुक्स हैं, साइंस की हैं, जो केमिस्ट्री की हैं, जो अक्सर NTSC जो बच्चे टारगेट करते हैं उसमें से प्रिपेयर करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि जो ICSE का साइंस का सिलेबस है दैट इज वे थोड़ा डिफरेंट देन CBSE एंड यू कैन से बट अबव देन CBSE. सो ICSE बोर्ड की जो साइंस की केमिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड ऑल, मोल एंड ऑल, यू विल फाइंड इन दोज बुक्स एज वेल. सो ऑफ कोर्स यू शुड do those books also, right? So NCERT and ICSE बोर्ड वाली बुक्स जो साइंस की हैं वो करना बहुत ही जरूरी है. इसके अलावा we have so many books, we have so many ways to prepare these topics which are being asked in NSCGS. Let us have a look और कौन सी बुक्स हैं. So Pearson IIT Foundation Chemistry 9th और 10th की that you can solve, you should डू अनदर, क्योंकि मैंने कहा फिजिकल इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ बुक्स जो कि +1 में +2 में बच्चे जेई या नीट की प्रिपरेशन के दौरान सॉल्व करते हैं, तो उनमें से इन चुनिंदा टॉपिक को कर लेना एक बहुत बड़ी एडवांटेज दे देगा आप सबको इन NSCGS. दोज बुक्स आर एडवांस प्रॉब्लम इन फिजिकल केमिस्ट्री. देयर आर 2 different books. One is by N. Avasthi, the author. Another is Neeraj Kumar. So the students who are preparing JEE or NEET, they are very much aware of these books, so they can solve. You can also solve these books for mole equivalent redox, and also RC Mukherjee is there, very common among 11th and 12th class students. You can solve that. The particular certain topics of physical chemistry you can solve from all these books, and you will find multiple
correct questions also, जिनके multiple correct answers हैं. You can find those type of question to prepare for the latest pattern also in these books, right? So these are the books. O.P. Tandon की books by JRB publication, another important books. चाहे वो इनऑर्गेनिक की है, चाहे वो फिजिकल की है, डेफिनेटली अगर वो आपके पास है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो. वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो NSCGS या जूनियर साइंस ओलंपियाड में पूछे जाने वाले हैं. देयर इज अनदर गुड बुक फॉर जर्नल केमिस्ट्री, राइट? एबिंग एंड गैमन नाम से देयर इज अ ऑथर जिनकी बुक है जर्नल केमिस्ट्री. ऑल्सो यू कैन रीड दैट, यू कैन go through if you are preparing the further stages as well, INJSO, IJSO. And yes, coaching institutes ka material is very much available. You can solve that as well for your practice, right? So any reputed good coaching institute का जो material है for junior science olympiads, right? चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दैट टू हैव अ गुड प्रैक्टिस, राइट बच्चों? सो सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए वी हैव सो मेनी बुक्स, सो मेनी कंटेंट रिक्वायर है, हमें उसका पता होना, राइट? देयर इज अ वे to strategy to prepare certain topics. as I told you कि भाई मोल रिडॉक्स इक्वेंट या फिजिकल केमिस्ट्री पे आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में से कुछ भी नहीं आएगा या ना ही पूछा जाएगा. इनऑर्गेनिक के भी कुछ टॉपिक्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं. एंड येस ऑफकोर्स कार्बन एंड कंपाउंड जो बच्चे 10th में करते हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि 10th की बुक्स की साइंस और केमिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है. So carbon and its compound is also kind of a topic जिसके questions they are being asked in NSCGS, right? So these are the another important books for NSCGS preparation. And now the most important thing प्यारे बच्चों, क्या? Previous year question papers of INJSO और NSCGS solve करने बहुत जरूरी है. If you are serious to qualify to clear NSCGS, बहुत ज्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने. उससे क्या फायदा होगा? एक तो प्रैक्टिस होगी एंड यू विल गेट टू नो इन अ बेटर वे कि कैसे क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, किस टॉपिक से, और आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है, right? Very important step, not to miss at all previous year question papers of NSCGS, INJSO. These are available. Few papers, previous year papers are also available on the official website of IAPT, and in fact you can easily find all these previous year papers with the answer key to check online, right? So it is very easy to find previous year papers of NSCGS on internet, so kindly go and check and find out and solve these papers, right? Another important, right, books कर ली, सॉल्विंग कर ली, टॉपिक्स पढ़ ली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक एग्ज़ाम है जिसके लिए हम इतने शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, उसके पैटर्न को, उसके पेपर को प्रैक्टिस करना इन द जो गिवन टाइम ड्यूरेशन है, दैट इज 2 hours. सो मॉक टेस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. NSCGS पैटर्न अब तो और ज्यादा जरूरी हो गया है मॉक टेस्ट, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है. सो द लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से टेस्ट देना फ्रीक्वेंटली और अपने आप को कंपेयर करना विदाउट गेटिंग डिमोटिवेटेड या स्ट्रेस कि भाई इतना आएगा परफॉर्मेंस, उतना आएगा, या इससे पीछे उससे आगे. नो, जस्ट जज, जस्ट चेक हाउ यू आर प्रिपेयरिंग, क्योंकि इफ यू कीप ऑन चेकिंग योर सेल्फ देन ओनली यू कैन इम्प्रूव, राइट? अगर आप 40,000 बच्चों को साथ compete करने वाले हैं in the coming months, so you should beforehand you should have that practice also कि if you give the exams, the test based on NSCGS pattern, so what is the rank that is coming and how you are performing as compared to the other students. इस चीज का चेक होना और अपने को इंट्रोस्पेक्ट करना कि हमारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, क्या वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज आई टोल्ड यू, दिस मॉक टेस्ट वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीवियस ईयर तो आप सबको मिल जाएंगे. यू कैन सॉल्व दिस मच ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस students who are targeting junior science olympiad. Mock test के लिए I have a solution. What is that solution? Vedantu Olympiad School is coming up with all India mock test series for NSCGS 2020. So जो भी बच्चे NSCGS 2020 की तैयारी कर रहे हैं, they have this opportunity कि भाई ऑल इंडिया मॉक
test series based on the latest pattern is coming very soon on Vedantu Olympiad School, right? So you can register yourself free, completely free. You can register for that test. We'll tell you when it will be, launched, when you can register. But yes, there is a mock test series by which you can judge your performance in the latest pattern as compared to the other students who are also targeting NSCHS 2020, right? So बच्चों, बहुत ज्ञान दे दिया है मैंने तुम्हें रिगार्डिंग द NSCHS केमिस्ट्री पार्ट. केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जूनियर साइंस ओलंपियाड का, तो उस पे होल्ड होना is very important. And all what chemistry demands from a student is the dedication and the sincerity, right? So chemistry is not a kind of subject ki jo bahut hi zyada tough hai. It is the most wafadar subject, I'll say. If you give time to chemistry, definitely investment karoge so you'll get the returns as well, right? So my recommendation, my advice to all the junior science olympiad aspirants, प्लीज 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 केमिस्ट्री पे अपना होल्ड, केमिस्ट्री के प्रैक्टिस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनकी प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, राइट? बिकॉज साइंस ओलंपियाड है और साइंस ओलंपियाड में केमिस्ट्री तो मतलब is there definitely, right? So work hard, you can perform better, you can achieve your goals. So in the end, any doubt, any advice you want to seek regarding NSCGS chemistry preparation, your queries, your doubts are welcome in the comment section. Do ask your doubt or query in the comment section, right? And as soon as the registration will begin for NSCGS 2020, soon I'll update you regarding the process of the registration, how you can go about the registration of NSCGS. That will be starting from 1st of August 2020, right? So bachcho, any query, do write me in the comment section. Any preparation regarding query, do write me in the comment section. And do subscribe Vedantu Olympiad School channel. And if you like the video, press like button, right? And in this end, I'll just say, don't stress, do your best, forget the rest, right? And you will rock it. So thank you so much everyone. All the best for your preparation. All the best for the upcoming exams that you are targeting in 2020. Dhanyawad. Take care. Hope to interact with you soon in the upcoming sessions with further new things about Olympiad chemistry. Thank you so much.